जैसा कि आप जानते हैं कि लिस्ट एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर होता है। वो इसलिए इसके अंदर स्टोर किया जाता है ताकि जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज और मैनेज इजीली किया जा सके। और अब हम जो काम करेंगे वो वर्किंग विद लिस्ट होगा थ्रू फंक्शंस। मतलब हम फंक्शंस के थ्रू लिस्ट के अंदर जो डाटा है उसको किस तरह यूज कर सकते हैं, उसको किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो कॉमनली और फेमस फंक्शंस यूज होते हैं लिस्ट के लिए उन पे हम काम करेंगे। वो 14 है। तो सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं num1 ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम नंबर स्टोर करते हैं। फाइव हमने इसके अंदर नंबर स्टोर किए हैं। और सिंपली हम अगर लिस्ट को प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहां पे लिस्ट का जो नेम है वो हमें लिखना पड़ेगा। और यहां पे देखिए हमारे पास लिस्ट शो हो गई है। अब जो हम फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे वो एक्सटेंड का फंक्शन यूज करेंगे। इससे क्या होता है, जो लिस्ट की लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। आप जितने उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से वो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। num1 डॉट एक्सटेंड। और इसके अंदर हम अगर नंबर्स एडिशन करना चाह रहे हैं, एलिमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। इसके अंदर हम नेक्स्ट 6 दे देते हैं, 7 दे देते हैं। और अगेन हमने यहाँ पे प्रिंट आउट किया। आप देखें यहाँ पे 5 तक थी। अब मैं इसको अगेन रन करूंगा, 6 और 7 खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे। ये देखें 6 और 7 खुद ऐड हो गए हैं इसके अंदर। एक ये मेथड है, अगर आप एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे num2 के नाम से एक लिस्ट क्रिएट करता हूं। उसके अंदर मैं 9, 10 रख देता हूं वैल्यू। और यहां पे मैं कर देता हूं कि जो num2 है उसके साथ एक्सटेंड करें और अब num1 को प्रिंट आउट करें। अब मैं इसको रन करता हूं, 9 और 10 की एडिशन हो गई है। ये देखें यहां पे मैंने एक और लिस्ट क्रिएट की और मैंने num2 को num1 के साथ एक्सटेंड कर दिया, मतलब उसको कंबाइन कर दिया। अब इस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो अपेंड का है। अपेंड के फंक्शन में क्या होता है कि जो हमने डाटा ऐड करना है वो एट द एंड ऑफ द एलिमेंट, जो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होता है उससे नेक्स्ट में वो एडिशन हो जाती है उसकी। अगर मैं लेट्स सपोज कोई भी नंबर ऐड करता हूं, ये 5 हमारा लास्ट एलिमेंट है, इससे नेक्स्ट ऑनवर्ड जो होगा उसमें इसकी एडिशन हो जाएगी। आप देखते हैं वो किस तरह होता है। इसको रेज कर देते हैं, इसको रेज करते हैं और यहां पे लिखते हैं अपेंड। और इसके अंदर मैं लिख देता हूं 6। तो अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें 5 और नेक्स्ट क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया। ये फंक्शन यूज करने से क्या होता है, जैसे ही आप ये फंक्शन यूज करेंगे जो लिस्ट की लेंथ होगी वो एक ज्यादा हो जाएगी, उसकी एक लेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब मैं इससे जब नेक्स्ट फंक्शन ये यूज करूंगा अपेंड का तो उससे अगेन एक लेंथ ज्यादा हो जाएगी लिस्ट की। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो लेंथ का है कि मतलब अगर आप अपनी लिस्ट के अंदर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास ये छोटी सी लिस्ट है, ये 5 डिजिट्स की है। अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे 100 या थाउजेंड्स में होंगे तो फिर आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इस तरह हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ का, जिसको यूज करते हुए आप अपनी जो लिस्ट है उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। उसको बस सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको लेंथ का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और इसके अंदर क्या बताना पड़ेगा, जिस लिस्ट की आपने लेंथ फाइंड करनी है उसका नेम आपको देना पड़ेगा। तो हमारी लिस्ट का नेम है num1। तो अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए उसने 5 आंसर दे दिए, मतलब इसकी लेंथ 5 है, वो आपको वैसे भी नजर आ रही है। उसके बाद हम यहां पे इसके अंदर से हम मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो हमें प्रिंट आउट हो जाए। तो मैं रन करता हूं तो अगेन इसने 5 दे दिया। अब मैं लेट्स सपोज यहां पे 10 लिख देता हूं तो यहां पे अब मैं अगेन रन करता हूं तो ये देखें इसने 10 आंसर दे दिए कि मैक्सिमम जो इसके अंदर नंबर है लिस्ट के अंदर वो 10 है। इस तरह आप मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं मिनिमम फाइंड करता हूं तो उसने बता दिया जो मिनिमम नंबर है वो 1 है। और इससे जो नेक्स्ट फंक्शन है, जो हमारे पास 6th फंक्शन है, वो रिवर्स का है।
मतलब आपकी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। यहां पे अगर लिखा है 1 2 3 4 और 10 है तो ये रिवर्स हो जाएगी 10 4 3 2 1। वो भी हमारे पास फंक्शन, अगर आप लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास फंक्शन है num1 डॉट रिवर्स। और अब इधर मैं प्रिंट आउट करता हूं कि num1 को प्रिंट आउट करें, मतलब लिस्ट जो हमारे पास जिसका नेम है उसको प्रिंट आउट करें। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें 10 4 3 2 1 ये उसने रिवर्स कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो कॉपी है। इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो एक लिस्ट है जो ऑलरेडी क्रिएट है उसको हम कॉपी कर सकते हैं और दूसरी लिस्ट के अंदर हम पेस्ट कर सकते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैं एक दूसरी लिस्ट क्रिएट करता हूं num2 के नाम से और इज इक्वल टू num1 डॉट कॉपी। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट लिखने से क्या हुआ है, जो num1 की लिस्ट है वो कॉपी हो गई है num2 के अंदर। अगर अब मैं यहां पे num1 की जगह num2 लिखता हूं तो वो ही लिस्ट प्रिंट आउट होगी जो num1 की होगी। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें उसने प्रिंट कर दिया। ये हमारे पास 7th फंक्शन था। अब जो इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है काउंट का फंक्शन। जो हमारे पास ये लिस्ट है 1 2 3 4 10, इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा। अब लेट्स सपोज मैं यहां पे 4 अगेन लिख देता हूं, अगेन 4 लिख देता हूं, तो अब हमारे पास 3 दफा ये 4 आ गया। तो अभी हम तो मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में डाटा है तो अगर आप उसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं कोई रिपीटिव नंबर तो नहीं है, कोई रिपीटिव डाटा तो नहीं है, अगर वो रिपीटिव है तो कितनी दफा रिपीट हुआ है वो, अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास काउंट का फंक्शन है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको num1 जो लिस्ट का नेम है और उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद काउंट के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी। ये देखें लिखा आ रहा है वैल्यू, इसमें वैल्यू देनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू को चेक करें लिस्ट के अंदर कि जो रिपीटिव है। तो अब मैंने लेट्स सपोज 4 को चेक करना है, इधर मैंने 4 लिखा और अब मैं इसको रन करता हूं तो उसने बता दिया ये 3 दफा रिपीट हुआ है 1 2 3। अब मैं इधर लेट्स सपोज लिखता हूं 2 को चेक करे वो कितनी दफा रिपीट हुआ है, तो उसने कह दिया 1 दफा ही है, मतलब 1 दफा ही वो आया है। इस तरह जो लिस्ट के अंदर डाटा है आप उसको चेक कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये नंबर्स को कैलकुलेट करे, ये स्ट्रिंग्स को भी कैलकुलेट कर सकता है, ये बोलियन वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकता है, जितने भी डाटा होता है उस सब को कैलकुलेट कर सकता है। ये मैंने सिंपल नंबर्स लिखे हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है वो पॉप का है। पॉप के फंक्शन से क्या होता है, जैसे ही आप उसको कॉल करते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का वो एलिमिनेट हो जाता है। अब लेट्स सपोज इधर मैं पॉप का फंक्शन कॉल करता हूं इस लिस्ट के साथ, तो जो 10 होगा एलिमेंट इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बाकी जितना भी डाटा है उसको वो निकाल लेगा। अब देखें जरा, अब मैं लिखता हूं num1 डॉट पॉप और मैं इधर कर देता हूं कि num1 को प्रिंट आउट करें। तो अब देखें तो यहां पे देखें 4 4 4 यहां तक हमारी लिमिट आई है, उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट था उसने एलिमिनेट कर दिया इसको। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है क्लियर का। ये बहुत कॉमनली यूज होता है अगर आप अपनी लिस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, एम्प्टी करना चाहते हैं, ये आप सिंपल फंक्शन कॉल करें तो आपकी जो लिस्ट होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी। अब मैं लेट्स सपोज यहां पे करता हूं कि num1 क्लियर कर दें और अब इसको रन करता हूं तो ये देखें जो हमारे पास लिस्ट है वो एम्प्टी हो गई है। उसके बाद जो कॉमनली यूज होता है वो सॉर्ट का फंक्शन यूज होता है कि आप अपने डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अब मैं यहां पे सॉर्ट का फंक्शन कॉल करता हूं और अब इसको रन करता हूं तो ये डाटा पहले ही सॉर्ट आउट है। इधर मैं लेट्स सपोज कर देता हूं 7 कर देता हूं और इधर मैं कर देता हूं 9 कर देता हूं और अब इसको रन करता हूं। ये देखिए हमारे पास डाटा सॉर्ट आउट हो गया है 1 3 4 4 7 9 10। ये हमारे पास नंबर है। अगर आप स्ट्रिंग के साथ ये काम करना चाहते हैं तो वो स्ट्रिंग्स को भी सॉर्ट आउट कर देगा। आपको मैं एग्जांपल भी देता हूं। अब मैं लेट्स सपोज यहां पे मैं एप्पल लिखता हूं
उसके बाद मैं कैट लिख देता हूं, उसके बाद मैं बैग लिख देता हूं और डॉग लिख देता हूं। तो ये देखें, ये ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है। और अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो ये देखें, एप्पल आ गया, बैग आ गया, फिर कैट आया, फिर डॉग आया। मतलब जो फर्स्ट लेटर होता है उसको देखता है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट इसकी प्रायोरिटी ए होगी कि वो फर्स्ट प्रिंट आउट करेगा ए लेटर का, फिर उसके बाद बी का, फिर सी का, फिर डी का। हालांकि मैंने ए के बाद इधर सी लिखा है, फिर मैंने बी लिखा है, फिर मैंने डी लिखा है, लेकिन जैसे ही मैंने ये सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया है तो उसने हमें डाटा जो सा वो सॉर्ट आउट कर दिया। ये भी जो फंक्शन है ये कॉमनली यूज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है जो 12 नंबर पे आता है वो इंडेक्स का फंक्शन है। अब ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर हमारे एलिमेंट स्टोर है, हमारे पास डाटा स्टोर है। ये जो एलिमेंट है ये 0 इंडेक्स पे स्टोर है, ये 1 इंडेक्स पे स्टोर है, ये बैग जो है वो 2 इंडेक्स पे है और डॉग जो है वो 3 इंडेक्स पे है। अगर आपके पास बिग डाटा, तो अगर आप पता करना चाहते हैं कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है तो वो हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है, हम सिर्फ उसको कॉल करते हैं तो हमारे पास उसका इंडेक्स नंबर आ जाता है। अब लेट्स सपोज मैं यहां पे डॉट और इंडेक्स फंक्शन को कॉल करता हूं और उसको मैं बताता हूं कि हमारे पास जो बैग है उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो अब मैं इसको रन करता हूं तो उसने इसका इंडेक्स नंबर 2 दे दिया है। इस तरह आप जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो रिमूव का आता है। अगर आप अपने लिस्ट के अंदर से कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो लिस्ट का नेम है वो कॉल करना पड़ेगा और उसके बाद डॉट ऑपरेटर, फिर रिमूव जो फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर हम क्या रिमूव करें। अब मैं लेट्स सपोज बैग को ही रिमूव कर देता हूं, जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर से बैग रिमूव हो जाए। तो अब मैं num1 को कॉल करता हूं कि इसके अंदर क्या स्टोर है। तो ये देखें, एप्पल, कैट और डॉग आ गया, बैग जो सा है वो रिमूव हो गया। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 14th नंबर पे फंक्शन है वो इंसर्ट का है। ये वाला फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, आप अपनी लिस्ट के अंदर कहीं पे भी आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट पे एडिशन हो, इसके लिए एक और फंक्शन भी है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया अपेंड का। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं यहां पे इंसर्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन आता है, डॉट इंसर्ट, और यहां पे बताना पड़ेगा कि कहां पे मैंने इंसर्ट करना है। ये हमारे पास एप्पल जो है वो 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। अब मैं 2 इंडेक्स इधर कॉल करता हूं, 2 इंडेक्स, और उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूं और उसके बाद हमें वैल्यू देनी है कि हमने कौन सा एलिमेंट ऐड करना है, कौन सा डाटा इधर इंसर्ट करना है। अब मैं लेट्स सपोज यहां पे फिश है उसको ऐड करना चाहता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें, कैट के बाद फिश की एडिशन हो गई है। ये देखें, एप्पल जो है वो 0 इंडेक्स पे है, कैट 1 इंडेक्स पे है। मैंने इसको कहा कि 2 इंडेक्स पे फिश को ऐड कर दें। उसके बाद जो बैक का इंडेक्स होगा वो इससे नेक्स्ट हो जाएगा, उससे ऑनवर्ड जो डॉग का होगा इंडेक्स वो उससे नेक्स्ट हो जाएगा। इस तरह अगर फर्दर भी आपके पास डाटा या एलिमेंट है वो नेक्स्ट जो इंडेक्स पे है वो शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा लिस्ट के लिए और भी बहुत से फंक्शंस हैं जिनको यूज करते हुए आप अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और मोर एफिशिएंट तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। जो कॉमनली और फेमस फंक्शंस हैं लिस्ट के लिए वो मैंने आपको करवा दी हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कांटेक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।